जय हिंद दोस्तों। दोस्तों याद है इसको देख के कुछ याद आ रहा है? 999 रुपए की सिम लीजिए, लाइफ टाइम इनकमिंग पाइए, ऐसा कुछ याद आ रहा है? कुछ साल पहले आप याद कीजिए, टाटा की कंपनी ने जो सीडीएमए मोबाइल के साथ आया था उसमें 2 साल की इनकमिंग फ्री शुरू हुई थी। उसके बाद एयरटेल अन्य कंपनियों ने 999 999 रुपीस में लाइफ टाइम इनकमिंग शुरू की। नंबर ऑफ कंपनीज थी इस समय, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, वर्जिन, एयरसेल, जियो। जियो बाद में आया है मुझे ऐसे ध्यान, स्मार्ट कंपनी और आपका बीएसएनएल, वीडियोकॉन, ऐसी वर्जिन, नंबर ऑफ कंपनीज थी। ये सारी कंपनियां कहां गई? ये तो मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम गिना रहा हूं, आइडिया। बाकी सारी कंपनियां आज कहां गई? आपको कभी लगता नहीं है ये सारी कंपनियां कहां हैं? आज मार्केट में सिर्फ 4 कंपनियां हैं, आइडिया, एयरटेल, जियो, बीएसएनएल और वोडाफोन। तो वापस 999 रुपए की सिम पर आते हैं। 999 रुपए की सिम खरीदने के बाद आपको लाइफ टाइम इनकमिंग मिलेगी, ये वादा किया गया था। उसके बाद कंपनियां कंपटीशन में ऐसा भी हो गया कि भाई 99 रुपए का हर महीने रिचार्ज करो, 10 महीने तक आप रिचार्ज करो, वो सिम लाइफ टाइम इनकमिंग फ्री हो जाएगी। ये स्कीम भी आई थी। इतनी कंपटीशन थी, वो सब कहां गया? और आज अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं, पांचों सदस्यों के पास मोबाइल है, तो आपको 300 रुपए एक सदस्य के ऊपर खर्च करने हैं, मतलब 1500 रुपए हर महीने आपको रिचार्ज के खर्च करने हैं। और मोनोपोली है, आप किसी में भी जाइए आपको 300 रुपए लगभग खर्च करने पड़ेंगे। और बीएसएनएल बीएसएनएल को कंपटीशन से एक सोची समझी साजिश के तहत, जिस देश का प्रधानमंत्री जियो को प्रमोट करे, उसका प्रचार करे, तो फिर देश की कंपनी जो बीएसएनएल कंपनी वो कहां जाएगी? आज बीएसएनएल के पास 4G नहीं है, 3G के ऊपर चल रहा है। लेकिन कंपटीशन से, रेस से बाहर किसने किया? अन्य कंपनी को रेस से बाहर किसने किया? जो नंबर ऑफ वीडियोकॉन कंपनी, डोकोमो और टाटा, वर्जिन और एयरसेल, ये सब कंपनियां कहां गई? एक्चुअल एक षड्यंत्र किया गया, पूरे देश से टेलीकॉम ऑपरेटर्स को हटाया गया। इसके दुष्प्रभाव ये हुए कि अगर एक कंपनी के पास पूरे देश में अगर 1000 एम्प्लॉय भी थे, तो सारे के सारे एम्प्लॉय उनके बेरोजगार हो गए, चाहे वो अधिकारी स्तर का हो, चाहे कर्मचारी स्तर का हो। 1000 एम्प्लॉय, ऐसे लाखों एम्प्लॉय बेरोजगार हुए। भाजपा ने जो कहा था ना कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, एक्चुअल वो जो बोलते हैं उसका उल्टा करते हैं। 2 करोड़ रोजगार लेंगे की जगह आप देखेंगे कि करोड़ों करोड़ों लोगों को वो बेरोजगार कर चुके हैं। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण टेलीकॉम कंपनी है। आज लिमिटेड ऑपरेटर्स है, आपके पास आइडिया है, एयरटेल है, वोडाफोन है और जियो है। स्मार्ट कंपनी अनिल अंबानी की ध्यान करो आप, वो कहां गई? तो कहने का अर्थ ये है कि मैदान साफ किया गया ताकि मोनोपोली लाई जा सके। और मैदान कैसे साफ किया गया? रेस, मार्केट जो रेस प्रतिस्पर्धा, अगर कंपटीशन होती है तो उसका फायदा ग्राहकों को मिलता है। और एक कंपनियां, पहले आप सोचो कितनी कंपनियां थी और कितनी कंपटीशन थी और कितनी नंबर ऑफ स्कीम्स आती थी, तो कस्टमरों के पास बहुत सारे ऑप्शन होते थे। आज लिमिटेड ऑप्शन है, कस्टमर सोच नहीं पाता है, क्योंकि बीएसएनएल के पास 4G नहीं है, तो कस्टमर 4G इसके बारे में सोचता नहीं है। बाकी कंपनियों की मोनोपोली है। तो हुआ ये कैसे? हुआ ऐसे कि भाई चंदा दो, धंधा लो, नहीं तो ईडी सीबीआई का फंदा लो। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि
इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद ऐसा भी हुआ है कि जो कंपनी अपनी बैलेंस शीट में जो अपने अकाउंट्स में बताती हैं कि वो लॉस में, वो भी करोड़ों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके भाजपा को दे रही हैं। तो ये कैसे हुआ? तो सार ये है कि आप चंदा दीजिए और अपने मन मुताबिक पॉलिसी बनवाइए, मन मुताबिक आप धंधा लीजिए। जैसे 28 दिन का महीना, 28 दिन का महीना होता है क्या? लेकिन हो रहा है, और कितने दिनों से चल रहा है? 28 दिन के बाद आपकी मोबाइल बंद हो जाती है। तब ये हुआ कैसे? महीना तो 30 दिन का होता है, लेकिन अभी सिंपल आपके पास एक रिचार्ज 300 का है, 1.5 जीबी आपको फ्री 1.5 जीबी आपको डेटा मिलेगा और आपको आउटगोइंग फ्री है। तो लिमिटेशन है, आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते। तो ऐसा अगर जैसे वोडाफोन है, वोडाफोन ने आइडिया के साथ टाई अप किया है, वोडाफोन इंटरनेशनल कंपनी है इसलिए वो सरवाइव कर पा रही है, अदरवाइज एयरटेल कहती है लॉस में है, तो बचा कौन? अंबानी। तो क्या अंबानी के लिए पूरे मार्केट को खाली किया गया, बेरोजगारी बढ़ाई गई, लोगों को बेरोजगार किया गया? अगर ये कंपनियां सरवाइव नहीं करती हैं और ये भी कल मार्केट से हट जाती हैं, तब क्या है आपके पास? और यहां ये चारों कंपनियां मिल करके तय करती हैं कि भाई ये रेट होगा, जैसे आज चल रहा है 28 दिन का महीना चल रहा है, तब क्या करेंगे? मजबूरी है। तो कमाने के लिए चंदा दिया तो धंधा लिया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो प्री प्लान तरीके से की गई, और जिसमें सरकार से वो पॉलिसियां बनवाई गई, सरकार को चंदा देकर के वो पॉलिसियां बनवाई गई। आज आपके पास ऑप्शन नहीं है, पूंजीवाद हावी है मार्केट के ऊपर, पूरी चीजों का सरकार को पूंजीपति ऑपरेट कर रहे हैं। 999 रुपए की सिम लाइफ टाइम इनकमिंग, इसका जवाब आज किसके पास है? किससे सवाल करें कि 999 रुपए तो मैंने खर्च किए थे, वो 999 रुपए मेरे कहां गए? कोई जवाब देने को है सामने? कोई नहीं। सारी कंपनियां अपनी पॉलिसी बदल चुकी हैं, बहुत सारी कंपनियां मैदान छोड़ के जा चुकी हैं, क्योंकि पॉलिसी ऐसी बन गई, उन्होंने बोरिया बिस्तर उनको बांधना पड़ा, सरकार ने पॉलिसियां, ताकि कुछ ही ऑपरेटर मैदान में रहें, और आज भी जो है वो मजबूरी में सर्वाइव कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में चंदा दे रहे चल रहे हैं, और आने वाले समय में रहे ना रहे तो एक अंबानी की कंपनी जियो रहेगी, बाकी फिर उसके बाद वो जूस टाइप का रिचार्ज लॉन्च करे, आपको लेना पड़ेगा। तो लाइफ टाइम इनकमिंग के साथ कैसे बीएसएनएल को अपनी कोई भी आदमी, अपनी कोई भी मालिक, देश की कंपनी, कोई भी देश का प्रधानमंत्री अपने देश की कंपनी को छोड़ करके दूसरी कंपनी का प्रचार करता है? लेकिन यहां तो हुआ। आज बीएसएनएल की स्थिति क्या है? तो बीएसएनएल, ऐसा भी समाचार पत्रों के माध्यम से सुनने में आया कि बीएसएनएल के टावर जियो कंपनी यूज कर रही है। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने बीएसएनएल कंपनी को 4G का लाइसेंस नहीं दिया? 5G तो छोड़ो, अभी 5G आने वाला है, 5G तो छोड़ो, आप 4G का लाइसेंस नहीं दे रहे हैं। तो सार यही है कि दोस्तों, सारी चीजें प्लानिंग कर करके सरकार पूंजीपतियों के इशारे चंदा लेकर के और उनको धंधा दे रही है, और इसमें रिजल्ट आपके सामने है। घर में जितने सदस्य हैं, आज की तारीख में फोन बहुत अहम, जीवन का अहम हिस्सा बन गया है, और फोन के बगैर आप नहीं चल सकते। और अगर घर में 10 सदस्य हैं तो 3000 रुपये इसका मान के चलिए खर्च फिक्स आप लिख के रखिए, और अगर आपकी जो टीवी वगैरह है उसका खर्चा रिचार्ज अलग है। तो सारी ये कि देश की जनता को समझना है कि आज वो 999 रुपए की स्कीम कहाँ गई, सवाल कौन करेगा? देश की जनता अगर नहीं जागे कि दो सवाल नहीं करोगे, देश का ख्याल नहीं करोगे, तो देश का ख्याल कीजिए, आप अपने भी बजट का ख्याल कीजिए। सरकार ने कंपनियों से चंदा लेकर के उनको इजाजत दे दी कि वो आपके जेब से पैसे निकाल सके कंपनियां। आपको सवाल कंपनियों से नहीं करना है, सरकार से करना है कि उन्होंने पॉलिसियां ऐसी क्यों बनाई। जिन कंपनियों ने उनको चंदा दिया उनके फेवर में वो पॉलिसियां बन गई, उनको टेंडर मिल गए। तो दोस्तों, लाइफ टाइम इनकमिंग, आप इसको याद कीजिए और समझिए और सोचिए और सवाल कीजिए।
सवाल करो, अपने देश का ख्याल करो। अगर नहीं करना है तो बाकी सब ठीक है।